बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने करना है कि ऑक्टल नंबर्स को हमने ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है ऑक्टल नंबर को। और ऑक्टल नंबर को हम क्या कहते हैं? बेस 8 नंबर्स भी कहते हैं, यानी कि बेस 8 नंबर जो होता है उसको हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। और ऑक्टल नंबर कितने डिजिट पर मुश्तमिल होता है? 0 से लेके 7 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे और जो भी वैल्यू होती है इसमें वो हम ऑक्टल नंबर के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसका पहले आपको टेबल बता देती हूँ, यानी कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। तो जो 8 से छोटी वैल्यू होगी वो तो यानी कि 7 है तो वो 7 के बराबर होगा, 4 है तो वो 4 के बराबर होगा। लेकिन अगर 8 है तो ऑक्टल नंबर्स में 8 किसके बराबर होगा? 10 के, यानी कि 10 के बराबर होगा। इसको हम इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं कि हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 दा 8, कितना बच गया? 0। तो यानी कि 8 की जो वैल्यू होती है ऑक्टल नंबर्स में 10 के बराबर होती है, इस तरीके से। तो अब हम यानी कि 8 किसके बराबर होता है? 10 के, और 9 होता है 11 के, 10 होता है किसके? यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 8 1 दा 8, कितने बच गए? 2। 10 होता है 12 के बराबर होता है, और 11 होता है 13 के, 12 होता है 14 के, और 13 होता है 15 के बराबर। इसी तरीके से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएंगी ऐसे ऐसे इसकी ये भी नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि 13 होता है ऑक्टल नंबर्स में 15 के बराबर होता है। ये जो सिर्फ जो मैं वैल्यू आपको बता रही हूँ ये सिर्फ प्लस में आएंगी। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका थोड़ा सा मेथड चेंज है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको इसको एडिशन करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। क्या है? 3 5 6 को हमने प्लस करना है 6 7 के साथ। ये क्या है? ऑक्टल नंबर। 6 और 7 कितने हो गए? 13। 13 होता है ऑक्टल नंबर्स में 15 के बराबर, यानी कि 2 कदम आगे चले जाएं। 13 होता है किसके बराबर? 15 के बराबर। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। और ये क्या है? 5 और 1 6, और 6 कितने होते हैं? 12। 12 होता है 14 के बराबर। 3 और 1 4, 4 4 5, इसके साथ बेस 8 लगा दें। ये इसका आंसर। और इसी तरह इसका क्वेश्चन 2 है, 5 0 3 4 है, 6 7 2 1। इसको हमने प्लस करना है। 4 और 1 5, 5 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो 8 से छोटा है। और 3 और 2 कितने होते हैं? 5 और 7। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 11 होता है 13 के बराबर। यह है इसके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। 5 0 0 3 है, 4 4 6 6 6। इसको भी हमने प्लस करना है। 4 और 3 7, 4 6, 6 और 5 11 होता है। 11 किसके बराबर होता है? 13 के, 7। यह है इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 7 3 5 6 4, 0 6 5 2 6। इसको हमने प्लस करना है। 4 हो गया, 6 और 6 12, 12 होता है 14 के बराबर। 5 और 5 10 और 1 11, 11 होता है 13 के बराबर। 3 और 1 4 और 2 6, 6 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 8 से छोटा है। एंड इसी तरीके से 6 और 6 12 और 1 13, 13 होता है 15 के बराबर। यह है इसका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। 6 5 7 5 4 6, 1 0 7 6 4। इसको भी हमने प्लस करना है। 6 और 1 7, 4 5 और 7 12, 12 किसके बराबर होगा? 14 के।
7 and 7 14, 14 किसके बराबर होगा? 16 के। एंड 5 and 1 6, 7 8 9 10, 10 किसके बराबर होगा? 12 के। 7 7 के बराबर होगा। तो ये थे हमारा एडिशन करने का तरीका ऑक्टल नंबर्स को। आई होप आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा, और ये एक्सरसाइज है भी बहुत आसान। ठीक है स्टूडेंट, तो जी अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।